नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु, एंड आई हैव अपीयर्ड ऑन मैनी लीडिंग टीवी चैनल्स इन इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वास्तु में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि धन लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो पाए, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। पहले तो आपको घर ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका मुख्य द्वार या तो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में हो या तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ सेक्टर में हो। ऐसा होने से पॉजिटिविटी जो सूर्य की किरणें पहले आती हैं वह आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपकी सेहत बढ़िया बनती है और जितना आप अच्छे हेल्थ में होते हो उतना ही ज़्यादा आप अपने कार्य पर फोकस्ड रहते हो। उसी तरीके से अगर उत्तर दिशा से आपको मैग्नेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाती है, वह आपको अपने कार्य में फोकस करने में मदद करता है और इसी तरीके से आप जो भी चीज़ें हैं सही ढंग से प्री प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आपके सब काम सही ढंग से बनने लग जाते हैं, जिसके कारण धन आपके पास निरंतर बढ़ते जाता है। दूसरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसी तरीके से इसी दिन करते हैं और इसी समय करते हैं तो आपका जीवन में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे जो धन से संबंधित हैं। करना क्या है, पहले आपको ईशान्य कोण को खाली और खुला करना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे उत्तर पूर्व दिशा कहा जाता है, इसे खाली और खुला रखना है, यानी जितना ओपन स्पेस एंड क्लीन स्पेस आप उस जगह में रखेंगे उतना अच्छा है। फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा गौमूत्र, गंगा जल और गुलाब जल, इन तीनों को एक ही मात्रा में मिक्स करके एक स्प्रेयर बॉटल में डाल दीजिए और इसे 3 से 4 दिन तक स्प्रे करते रहिए इस दिशा में और उसे मॉपिंग कर दीजिए या वहाँ पे पोछा लगा दीजिए। ऐसे करने से वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज क्लीन हो जाएंगी। चौथे या 5वें दिन वहाँ पर एक पीले रंग का रुमाल या आसन बिछा दीजिए, एक कपड़ा बिछा दीजिए और उस कपड़े पर आपको रखना है 8 हल्दी की गांठ। अक्खी हल्दी जो होती है उसके टुकड़े आपको रखने हैं। 8 हल्दी की गांठ, 8 कमल गट्टे, 8 गोमती चक्र, 8 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ। ये सभी आपको पूजा पाठ की शॉप से या किसी पंसारी की शॉप से प्राप्त हो जाएंगी। ये सभी चीज़ें आपको उसके अंदर रखनी है। 3 चांदी के सिक्के नए आपको ला करके इसमें रखने हैं। उसके अंदर कुछ मूर्ति हो, फोटोग्राफ हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्मी जी के इमेज वाले या लक्ष्मी जी के चित्र वाले 3 चांदी के कॉइन्स अगर आप इसमें रखते हैं तो अति उत्तम। और उसके साथ में आपको रखनी है थोड़ी सी केसर और थोड़े से लौंग, थोड़े इलायची। यह सब मिक्स करके आप पोटली बना लीजिए, उसको पीले धागे से बांध दीजिए या तो मौली जो प्राप्त होती है हमें पूजा शॉप से, उससे आप इस पोटली को बांध दीजिए। 2 असली घी के दिए जला दीजिए, लेफ्ट और राइट में दोनों में रखिए और कुछ चंदन की अगरबत्तियां या गुलाब की अगरबत्तियां प्रज्वलित करके रखिए या धूप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फिर आपको इस पोटली को अपने मस्तिष्क पर टच करना है और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है कि हे माँ लक्ष्मी माँ, आप 8 स्वरूप में मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करने के बाद कमल गट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से आपको 11 माला जप करना है। यह मंत्र ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, यह मंत्र आपको जप करना है। और उसके बाद इस पोटली को आप ले लीजिए और जो भी दिए और अगरबत्ती धूप वगैरह आपने जलाया उसके ऊपर 9 बार आपको इसे क्लॉकवाइज फैशन में घुमाना है। धूप नीचे से आ रहा है, अगरबत्ती नीचे से आ रही है, दिया नीचे से है, तो थोड़ा डिस्टेंस पर ऊपर आप रखेंगे, लगभग 6-8 इंच ऊपर, और इसे आपको 9 बार इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। फिर यह पोटली आपको अपने घर के सभी मेन कॉर्नर्स, टॉयलेट सेक्शन को छोड़कर बाकी मेन कॉर्नर्स में और दीवारों पर टच कराइए और उसके बाद फिर से 9 बार उन दिए पर और धूप पर आप इस पोटली को इस तरह से क्लॉकवाइज फैशन में घुमाएंगे। फिर इस पोटली को आप रखेंगे अपने तिजोरी में
या ईशान्य कोण के उस कोने में आपको इसे लटका कर रख देना है। ऐसा आपको हर अक्षय तृतीया पर या धनतेरस के दिन करना है। साल में, वर्ष में एक ही बार यह उपाय करना है और उसके बाद पहले वाली पोटली जो है वो नदी में प्रवाहित करनी है और नई पोटली बनाकर वहां पर रखना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं और आठों स्वरूप में आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, आपको पवित्रता रखनी है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इल्लीगल रिलेशनशिप्स नहीं रखेगा। अगर आप अपने कर्मों को नहीं ठीक करते हैं, सिर्फ आप कहेंगे कि मेरे पास धन आता जाए और मैं बाहर गलत अपने रिलेशंस कायम रखूं, तो माँ लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपके पास धन नहीं टिकता है। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए और अगर आप हमसे वास्तु और ज्योतिष से कंसल्टेशंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष की कोर्सेज सीखने के लिए या ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए या वास्तु और ज्योतिष के अंदर ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जिनसे हमारा ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतरीन हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें। जय श्री राम।